तो ये वीडियो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो गलतियाँ हैं, उसको हाइलाइट करने के लिए है कि मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली जो सीज़न्ड इन्वेस्टर्स नहीं होते, जो नए-नए इन्वेस्टर्स आते हैं या जो मार्केट में जिनको एक्सपीरियंस कम होता है, वो वेट करते रहते हैं कि कहाँ मार्केट बढ़ती जाएगी और कब हम एंटर करेंगे। तो वो फोमो क्रिएट होता रहता है और होता ये है कि जब एक लास्ट पॉइंट आता है, वहाँ पर सब मिलके बाय करते हैं और वो मार्केट का एक पीक बन जाता है फॉर सम टाइम। तो अगर हम पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो जितने भी ये पीक्स बने हैं, चाहे 2008 में, 2012-11 में, 2014-15 में, 2020 से पहले, यहाँ पर आप अगर पाएँगे तो एक नैरेटिव ऐसा बनेगा कि भई अब तो ले ही लो, अब तुम स्टॉक मार्केट से पैसे बाहर रखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये जो एक सोच है कि हम मार्केट को टाइम कर लेंगे और सही टाइम पे हम एंटर कर जाएँगे, सही टाइम पे हम एग्ज़िट कर जाएँगे और बाकी टाइम पे हम अपने पैसे को कहीं और यूज़ कर लेंगे। आई थिंक ये अप्रोच ही गलत है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट्स बाय डिज़ाइन एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो सिर्फ़ पेशेंट रहने वाले इन्वेस्टर्स को ही रिवॉर्ड करता है। तो जो लोग ये सोच कर आएँगे कि हम मार्केट को बीट करेंगे, मार्केट उनको बीट कर देता है। और ऐसा ही बॉटम्स पे भी होगा कि जब मार्केट्स में बॉटम्स बन रहे होंगे, इतना पेसिमिस्टिक, इतना ऐसा माहौल बन जाएगा कि भई स्टॉक मार्केट से तो दूर रहो। स्टॉक मार्केट में जिसने पैसा लगाया, उसने पैसा खोया। ये एक बात चलनी शुरू हो जाएगी और जो लगाना भी चाह रहा होगा इन्वेस्टर, उसको भी डर लगेगा कि नहीं भई, सब मना कर रहे हैं। तो और एग्ज़ैक्टली उन्हीं पॉइंट्स ऐसे होते हैं वो कि जहाँ से मार्केट्स रिवर्स करते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, आप इसको समझिए कि एक ये साइकोलॉजिकल गेम है और आपको उस रिवर्स साइकोलॉजी में नहीं फँसना है। तो उसका एक ही तरीका है कि आपके पास कोई ऐसे रूल बेस्ड सिस्टम हो जिसमें ये जो मार्केट का नॉइज़ है कि टॉप बन रहा है या सब ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए या सब बेच रहे हैं तो मुझे भी बेचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप टीवी देखना बंद कर दीजिए और कोई ढंग की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करिए या किसी फंड मैनेजर के पास पैसा लगाइए और ये सब जो है नॉइज़ आपकी लाइफ़ से कट जाएगा। मतलब इसका ये सिर्फ़ इंडिया का एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये ग्लोबल एग्ज़ाम्पल है। अब जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन जो है एस&पी 500 की लाइन है, जो वहाँ का मेन इंडेक्स है और ये बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 70 साल का डेटा है, बढ़ता ही चला जा रहा है ये। लेकिन लोगों की होल्डिंग जो है, स्टॉक होल्डिंग, ये जो होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स एज़ परसेंटेज ऑफ नेट वर्थ, तो ये जहाँ ये बढ़ती कला के टॉप बनता है, इनका भी टॉप बन जाता है यहाँ पे आप देखिए। तो ये ड्यूरिंग 65 टू 82 15 साल तक ये कम होती चली गई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग नेट वर्थ होल्डिंग इन स्टॉक मार्केट, जबकि मार्केट इस दौरान भी बढ़ रहा था। तो ये होती कम चली गई और फिर ये 90s में जब थोड़ा-सा इकोनॉमिक बूम आया वहाँ पर, तब ये वापस बढ़ी और अगेन आप ये देखेंगे कि जैसे 2000 में जो क्रैश आया स्टॉक मार्केट में, एकदम उसमें ये वेल्थ इरोड हो गई यहाँ पर। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो ह्यूमन बिहेवियर से लिंक्ड है ये, कि जब-जब मार्केट में अ, मैक्सिमम पेन होगा, तब कोई मार्केट में नहीं आएगा खरीदने के लिए और जब-जब मार्केट में यूफ़ोरिया होगा तब मार्केट्स में नए प्लेयर्स आएँगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जब यूफ़ोरिया हो रहा है तो आप मार्केट से बाहर निकल जाइए। आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाइए कि उस यूफ़ोरिया को वो हैंडल कर सके। या तो वो कैश में चली जाए जब मार्केट गिरनी शुरू होए या वो डिफेंसिव स्टॉक्स में चली जाए। क्योंकि मार्केट से एग्ज़िट करना और स्पेशली जब आपका पोर्टफ़ोलियो बड़ा हो जाएगा। अभी हो सकता है आपकी यंग एज है, आपका पोर्टफ़ोलियो बहुत छोटा है, आप फट से निकल जाएँगे, फट से आ जाएँगे अंदर। लेकिन जब आपका पोर्टफ़ोलियो बड़ा होगा, डाइवर्सिफ़ाइड होगा, तो मार्केट से एंट्री एग्ज़िट भी इतने ईज़ी नहीं होंगे और टाइमिंग करन एक बार आप कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बॉटम पे मार्केट खरीद सकता है और टॉप पे बेच सकता है। तो आप अगर अपनी सोच की वजह से मार्केट से एग्ज़िट करेंगे और मार्केट वहाँ से अगर डबल हो गई, तो आप इतना आपको रिग्रेट होगा, इतना पछतावा होगा कि आप मार्केट में फिर से कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएँगे। तो एक ये साइकोलॉजिकल डैमेज से आपको बचना है। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना है इसके अंदर कि भई मेरी वजह से मेरी फैमिली का पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो गया।
तो आपको प्रॉपरली कोई स्ट्रैटेजी, कोई फंड मैनेजर, कोई फंड उसको फ़ॉलो करिए। मार्केट के साथ-साथ पैसे बनाइए, मार्केट से 2 कदम आगे रहने की कोशिश करिए, लेकिन उससे ज़्यादा जगलरी की मार्केट में ज़रूरत नहीं है। ये कंटेंट आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएँ। थैंक्स।